हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज मैं फिजिक्स के लेक्चर 4 लेकर आया हूँ। आपका लेक्चर 4 में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं फिजिक्स के लेक्चर 4 अर्थात कि अल्टरनेटिंग करंट फिजिक्स में पढ़ा रहे थे, ठीक है। तो हमने जो शुरू किया था, क्या शुरू किया था फिजिक्स के अंदर, फिजिक्स में हमने शुरू किया था क्या, अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट। तो अल्टरनेटिंग करंट में जो हम लोग लेक्चर आज लेकर आए हैं, क्या लेकर आए हैं, 4। हम लोग लेक्चर 3 तक पढ़ चुके थे, जिसमें बहुत कुछ जाने थे हम लोग, ठीक है। तो आज हम क्या क्या जानेंगे वो आप लोग देखिएगा, ठीक है। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो देखिए आगे हम क्या पढ़ाने वाले हैं। लेक्चर 4 में हम आज, जैसे हम लोग पिछले लेक्चर की बात थोड़ा सा रिवीजन कर ले रहे हैं। लेक्चर मैं थोड़ा बड़ा बड़ा लिखता हूँ। लेक्चर 3 में हम लोग बात किए थे क्या, एसी सर्किट के बारे में, ठीक है। एसी सर्किट, जो हम सर्किट कितने बताए थे, 7 सर्किट बताए थे, ठीक है। जस्ट उसी के आगे हम पढ़ने वाले हैं लेक्चर 4। तो आप लोग देखते जाइएगा और इसका फ़ायदा उठाएंगे, ठीक है। तो हम हैं अब पढ़ने वाले रिएक्टेंस। लेक्चर 4 में हमारा टॉपिक्स जो है क्या है, रिएक्टेंस है। क्या है, रिएक्टेंस, जिसे बोलते हैं प्रतिघात। क्या बोलते हैं, प्रतिघात। आज हम बताने वाले हैं, टॉपिक्स का नाम है प्रतिघात। तो कैसे हम प्रतिघात पढ़ेंगे, क्या होता है प्रतिघात, वो देखिए, ठीक है। तो प्रतिघात सिंपली जो होता है, तो प्रतिघात क्या होता है, कोई भी विद्युत परिपथ अर्थात कि एसी परिपथ, क्या, एसी परिपथ, एसी परिपथ में किसी अवयव द्वारा धारा तथा वोल्टता के परिवर्तन के विरोध को उस अवयव का प्रतिघात कहते हैं, ठीक। तो देखिए रिएक्टेंस क्या है, एसी परिपथ में या किसी भी लिख सकते हैं, क्या, विद्युत परिपथ, किसी भी विद्युत परिपथ में किसी अवयव द्वारा धारा तथा वोल्टता के परिवर्तन के विरोध को उस अवयव का क्या कहते हैं, प्रतिघात कहते हैं। या हम लोग बोल सकते हैं प्रतिघात किसी ऐसी परिपथ का वह गुण है, क्या, प्रतिघात किसी ऐसी परिपथ का वह गुण है जो क्या धारा तथा वोल्टता के मान में क्या विरोध उत्पन्न कर दे, क्या विरोध उत्पन्न कर दे, उसको क्या बोलते हैं, प्रतिघात बोलते हैं, ठीक। तो प्रतिघात को हम लोग प्रायः क्या सूचित करते हैं, देखो प्रतिघात जो होता है टाइप्स ऑफ जो रिएक्टेंस होते हैं, रिएक्टेंस प्रतिघात के प्रकार जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। पहला हो जाता है क्या, रजिस्टिव।
रिएक्टेंस, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिरोधीय प्रतिघात। इसे हम लोग सूचित करते हैं XR से। क्या से सूचित करते हैं? XR से। इसे सूचित करते हैं क्या? जैसे XR से सूचित करते हैं। और हो जाएगा दूसरा कैपेसिटिव। क्या? कैपेसिटिव रिएक्टेंस, जिसे बोलते हैं क्या? धारितीय प्रतिघात। इसे हम लोग सूचित करते हैं क्या? जैसे XC से। तीसरा क्या हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा हमारा इंडक्टिव रिएक्टेंस, जिसे हम लोग बोलते हैं क्या चीज़? प्रेरकीय। क्या? प्रेरकीय प्रतिघात। ठीक, तो इसे हम लोग बोलते हैं क्या? XL। ठीक, तो हम लोग क्या जाने हैं आज के टॉपिक्स में? सबसे फर्स्ट जो टॉपिक्स आज लेक्चर 4 का रहा, रिएक्टेंस। ठीक है, ये 2 नंबर में आता है आप लोग के लिए। क्या? 2 नंबर में आता है। तो 2 नंबर में जो आता है उसके लिए आज हम लोग जाने क्या, इतना हम लोग लिख देंगे तो 2 नंबर आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, बिहार बोर्ड चाहे किसी भी एग्ज़ाम में। ठीक, 1 नंबर में अगर पूछे डायरेक्ट कि प्रतिघात क्या है, 1 नंबर में कैसे पूछेगा कि विद्युत परिपथ में किसी अवयव द्वारा, AC परिपथ में एक्चुअली में पूछेगा। ठीक है, कि AC परिपथ में किसी अवयव द्वारा धारा तथा वोल्टता के परिवर्तन के विरोध को उस अवयव का प्रतिघात कहते हैं। ठीक, तो प्रतिघात हमने बताया कि कितने प्रकार के होते हैं प्रतिघात। तो प्रतिघात जो होते हैं वो 3 प्रकार का होता है। ठीक है, एक रजिस्टिव अर्थात कि प्रतिरोध के द्वारा। क्या? प्रतिरोध के द्वारा उत्पन्न प्रतिघात को क्या बोलेंगे? प्रतिरोधीय प्रतिघात। और धारिता के द्वारा उत्पन्न प्रतिघात को क्या बोलेंगे? धारितीय प्रतिघात। और प्रेरकीय प्रतिघात किसको बोलेंगे? प्रेरण के द्वारा उत्पन्न प्रतिघात को क्या बोलेंगे? प्रेरकीय प्रतिघात। ठीक है, तो आप तीनों चीज़ समझ गए होंगे। अब हम क्या बताते हैं? ठीक है, सूचित बता दिए। अब यहाँ पास हम बताते हैं इसका SI मात्रक। ठीक, SI यूनिट क्या हो जाएगा? SI यूनिट इज द रिएक्टेंस। ठीक, SI यूनिट इज द रिएक्टेंस, अर्थात कि प्रतिघात का SI मात्रक क्या होता है? ओम होता है। क्या होता है? ओम। ठीक, ये ज़्यादातर पूछा गया है बिहार बोर्ड के अकॉर्डिंग। ठीक है, 1 नंबर में ज़्यादातर आया हुआ है प्रतिघात का SI मात्रक क्या होता है? तो ओम होता है। ठीक है, तो चलिए इतना आप लोग स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। चलिए हो गया होगा। अब हम साफ करते हैं इस बोर्ड को। चलिए, तो अब हम एक एक करके सभी सर्किट को पढ़ेंगे। ठीक है, अब हमारा सर्किट, तो हमने सर्किट क्या क्या बताया था। सबसे पहला जो सर्किट बताया था, आज हम स्पेशली बात करेंगे क्या? सभी सर्किटों के बारे में।
तो पहला सर्किट जो था वह था क्या, ओनली आर सर्किट। क्या था, ओनली आर सर्किट था, ठीक है, ओनली आर सर्किट, या इसका नाम क्या था, और या प्योर रजिस्टिव सर्किट, ठीक, प्योर रजिस्टिव सर्किट, ठीक है। इसके अंतर्गत जो जो टॉपिक्स आएंगे उसके हम कवर करेंगे, ठीक है। तो प्योर रजिस्टिव सर्किट किसको कहेंगे, ठीक है, ओनली आर सर्किट या प्योर रजिस्टिव सर्किट। हिंदी में हो जाता है क्या, केवल आर प्रतिरोध या शुद्ध प्रतिरोधीय परिपथ, ठीक। आज का हमारा ये हेडिंग रहा। क्या हेडिंग है, केवल आर प्रतिरोध या शुद्ध प्रतिरोधीय परिपथ। तो देखिए इसका यहाँ पास डिफिनेशन कैसे बनाएंगे कि वैसा ऐसी परिपथ, वैसा ऐसी परिपथ जिसमें केवल क्या, एक प्रतिरोधक, केवल एक प्रतिरोधक एसी सोर्स से जुड़े हो, ठीक है। क्या, वैसा एसी परिपथ जिसमें केवल एक प्रतिरोधक एसी सोर्स से जुड़े हों, क्या कहलाते हैं, ओनली आर सर्किट कहलाता है, ओनली आर सर्किट कहलाता है। इसका डायग्राम कैसे हो जाएगा, देखिए ये हो गया क्या, रेजिस्टेंस, इसका टर्मिनल दे दिए +2-, ठीक। एसी सोर्स का सिंबल होता है ऐसा, ठीक, जो कि सोर्स जो देगा क्या, V0 sin ωt, और यहाँ से क्या जाएगा, धारा, ठीक। चलिए तब हम इसमें अब क्या करने वाले हैं, तो हम लोग जानते हैं क्या, इसमें ओम के नियम जानते हैं, है ना। तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, हम इसे क्या करेंगे, V बराबर जो V0 sin ωt है, इसे मान लेंगे क्या, इक्वेशन फर्स्ट, एंड बी नो डैट, ठीक। क्या, V = IR, कहाँ से जानते हैं, ओम्स ला, कहाँ से जानते हैं, ओम्स ला के अकॉर्डिंग हम लोग जानते हैं, ठीक। देखिए हम लोग यहाँ बस क्या क्या फाइंड करना होता है कि V का इक्वेशन दिया रहेगा और I का इक्वेशन हम लोग को मालूम करना होता है। तो I का इक्वेशन मालूम करने के लिए हम लोग यहाँ पास क्या चीज़ का यूज किया, ओम्स के नियम का लाया, ठीक है, ओम्स के नियम का यूज कर रहे हैं, ठीक। तो ओम्स के नियम का यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पास देखिए इसी प्रकार V0 = क्या हो जाएगा, I0 × R, ठीक है। रेजिस्टेंस क्या है, कांस्टेंट हो जाता है, क्या, R = कांस्टेंट, ये इसका मान नहीं बदलता है, ठीक। तो यहाँ पास हम क्या करेंगे, V0 = I0 × R, इसमें हम लोग रखेंगे यहाँ पास, ठीक है। V = क्या है, IR है, V0 = I0 × R है। तो इक्वेशन फर्स्ट से, क्या, इक्वेशन फर्स्ट से चलेंगे तो क्या हो जाएगा, IR = I0 × R sin ωt हो जाएगा,
ठीक। और आर से आर क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा क्या आ गया, टी। इसे मान लेंगे क्या, इक्वेशन सेकेंड। ठीक। अब हम क्या करते हैं, इसके बाद दोनों आई का इक्वेशन हम प्राप्त कर लिए, आई का इक्वेशन। तो इसे बच्चों हम लोग साफ करते हैं। ठीक है, आप लोग नोट करते जाना, कभी भी पढ़ाई करना तो एक कॉपी लेके। देखिए हम क्या करते हैं, दोनों इक्वेशंस हम लोग निकालने चलते हैं। अब क्या, फेज डिफरेंस। क्या निकालेंगे, फेज डिफरेंस ऑफ क्या, आर सर्किट। ये भी आपका 1 नंबर के लिए एकदम बहुत मस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, फेज डिफरेंस निकालने के लिए पूछता है। फेज डिफरेंस क्या होता है वो देखना। तो फेज डिफरेंस इक्वल टू हमने बताया था फाई इक्वल टू क्या, फेज ऑफ, ठीक है, फेज ऑफ भी माइनस फेज ऑफ आई। ठीक है, फेज ऑफ भी माइनस फेज ऑफ आई। तो फाई इक्वल टू, यहाँ से देखेंगे हम लोग इक्वेशन फर्स्ट में, इसका फेज कितना है, भी का ओमेगा टी। ठीक है, ओमेगा टी। और फिर देखेंगे इक्वेशन सेकेंड से, तो यहाँ बस इसका भी आई का भी क्या चीज़ है, ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी। यहाँ से क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो फाई इक्वल टू क्या है, क्या, 0। अर्थात हम बोल सकते हैं क्या चीज़, इसका फेज डिफरेंस कितना आ गया, 0। ठीक है, और जब 0 आ गया, या फिर यहाँ से हम लोग देख सकते हैं क्या चीज़, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट एंड सेकेंड से हम लोग चलेंगे तो यहाँ भी देखेंगे क्या मिल जाएगा, भी बराबर आई, भी बराबर आई। अर्थात इसे हम लोग बोल सकते हैं क्या, कि सेम फेज है, क्या, सेम फेज में है। ठीक है, एक पूछा जाता है कि आर सर्किट का जो कला होता है कितना होता है, 0 होता है, और दोनों का कला जो होता है कहाँ होता है, तो सेम फेज होता है। क्या चीज़, समान कला होता है, क्या, समान कला में होता है। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, ग्राफ, इसका ग्राफ बन जाएगा। देखिए ये हो गया क्या चीज़, आई, और इसी डायरेक्शन में कौन जा रहा है, भी। तो ये हो गया दोनों का क्या चीज़, ग्राफ। क्योंकि सेम फेज में इसी प्रकार का ग्राफ बनेगा, क्योंकि थीटा इक्वल टू कितना मिल गया, 0 डिग्री। फाई इक्वल टू कितना मिल गया, 0 डिग्री। और 0 डिग्री का ग्राफ हमेशा एक ही डायरेक्शन में दोनों होगा, भी का भी मान उसी डायरेक्शन में और आई का मान उसी डायरेक्शन में। तो क्या चीज़ हो जाएगा, 0 डिग्री। ठीक, तो सेम फेज में आ गया। अब हम इसका वेव डायग्राम बनाएंगे। ठीक, ये हो गया फेजर डायग्राम। सॉरी, देख लेना फिर से। ठीक है, देखिए अब हम क्या बनाते हैं, वेव डायग्राम। वेव डायग्राम, वेव डायग्राम कैसा होगा वो देखना। ठीक है,
यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं और ऐसे जाते हैं, ऐसे जाते हैं, ठीक है। इसको हम मान लिए माना कि किसका इक्वेशन है, आई का। क्या, आई बराबर आई नोट साइन ओमेगा टी। ये होता है 0 डिग्री, ये होता है π/2, ये हो जाता है क्या, पाई, यहाँ से हो जाता है 3π/2, ये हो जाता है क्या चीज़, 2π। फिर यहाँ से हम लोग ही शुरू करेंगे वोल्टेज वाला, ठीक है, और ये शुरू होकर ऐसे चला जाए, ठीक है। तो देखिए यहाँ बस देखेंगे कि वही डायरेक्शन में जा रहा है, वही डायरेक्शन में बार बार ऐसे ऐसे जाते रहेगा, ठीक है। तो यहाँ से ए बी सी, तो बी सी जो मान लिए वो किसका है, आई का है, आई नॉट साइन ओमेगा टी। और यहाँ देखेंगे दोनों का एंगल जो बन रहा है सेम बन, ठीक है, एक ही डायरेक्शन में जा रहा है हमेशा, ठीक है। तो और यहाँ से जो ए सी दिखाई दे रहा है क्या चीज़, भी इक्वल टू भी नॉट साइन ओमेगा टी दिखाई, ठीक। तो इस प्रकार के ग्राफ को हम लोग बोलेंगे क्या, वेव डायग्राम। चलिए हो गया, अब हमारा कंप्लीट हो गया क्या, आर सर्किट कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा वो हम लोग देखेंगे अब। तो क्वेश्चन इससे कैसे कैसे पूछा जाएगा, सब पहला क्वेश्चन आएगा कि आर सर्किट का फेज पूछ लेगा, क्या फेज। तो फेज कितना बता दिए हम लोग, फाई इक्वल टू 0 डिग्री, और क्या चीज़, सेम फेज में होता है, क्या चीज़ में, सेम फेज में होता है, ठीक। आप लोगों को आर सर्किट बहुत अच्छी तरह से क्लियर हुआ होगा, ठीक। तो अब मैं चलूँगा दूसरे सर्किट की ओर, न्यूमेरिकल हम लोग एक दिन अच्छे टाइम निकाल कर करेंगे, ठीक है। तो आज हम सिर्फ ये कर रहे हैं, सर्किट के बारे में बातें कर रहे हैं, ठीक। अब हम लोग नेक्स्ट सर्किट के बारे में बात कर रहे हैं, चलिए। तो अब हमारा सर्किट जो है साफ करते हैं। चलिए अब हम दूसरे सर्किट की ओर चलते हैं। दूसरा सर्किट हमारा क्या है, ओनली सी सर्किट, क्या, ओनली सी सर्किट, ठीक है। तो ओनली सी सर्किट या फिर इसका नाम क्या हो जाता है, ओनली सी सर्किट, या फिर इसका नाम हो जाएगा हमारा प्योर कैपेसिटिव, क्या, प्योर कैपेसिटिव सर्किट, ठीक है। ये हमारा टॉपिक्स रहा दूसरा का सर्किट का, क्या, केवल सी परिपथ या शुद्ध धारितीय परिपथ, ठीक। चलिए ये आज का टॉपिक फिर रहा हमारा। नेक्स्ट टॉपिक है क्या, ओनली सी सर्किट और प्योर कैपेसिटिव सर्किट, केवल सी परिपथ और शुद्ध धारितीय परिपथ। तो हम इसके बारे में आज बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ने से पहले क्या करते हैं, इसका डायग्राम बनाते हैं। तो इसमें कैपेसिटर का सिंबल जो होता है, सिंबल ऑफ कैपेसिटर,
क्या, कैपेसिटर। ये हो गया क्या, कैपेसिटर का सिंबल, प्लस और माइनस, प्लस क्यू और ये माइनस क्यू होता है। ठीक, तो यहाँ पास प्लस माइनस हो गया, माइनस प्लस जैसे भी दे लो। ठीक, तो यहाँ पास हम इसको कैसे बोलेंगे, क्या, वैसा, वैसा एसी परिपथ, वैसा एसी परिपथ जिसमें केवल एक शुद्ध संधारित्र, शुद्ध संधारित्र एसी सोर्स से जुड़े होते हैं, सी सर्किट कहलाता है। ठीक है, यहाँ ओनली लिख लेना, ओनली सी सर्किट कहलाता है। ठीक, तो हम डेफिनेशन पढ़ लिए, अब इसे डायग्राम बनाएंगे इसका। ठीक है, इसका डायग्राम बनाएंगे। तो देखिए, इसका डायग्राम जो हो जाएगा ऐसा, ये हो गया कैपेसिटर, और इसको हम क्या चीज़ से जोड़ देना है, एसी सोर्स से जोड़ देना है। ठीक, एसी सोर्स से जोड़ दिए, जिसका इक्वेशन क्या दिया रहेगा, वी नोट साइन ओमेगा टी। ठीक है, इसका वोल्ट का मान, वोल्टेज का मान, यहाँ से क्या जाएगा, आवेश प्रवाहित हो। इसमें क्या होता है, कैपेसिटर में आवेश प्रवाहित होता है। ठीक है, और धारा का मान हम लोग को क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक, तो हम लोग धारा का मान कैसे कैसे फाइंड करेंगे वो देखिए। ठीक है, तो हम इसे साफ करते हैं क्योंकि बड़ा टॉपिक है। देखिए, तो हम यहाँ से V बराबर वी नोट साइन ओमेगा टी, तो इसे हम मान लेंगे इक्वेशन क्या, फर्स्ट मान लेंगे। ठीक, अब हम क्या करते हैं, बी नो डेट, बी नो डेट, हमें इतना दिमाग में बैठा रखना है कि V का इक्वेशन दिया रहेगा और हम लोग को I का इक्वेशन फाइंड करना रहता है। ठीक है, जिससे ताकि हम लोग को पता चल सके, फेज और फेजर डायग्राम बना सके उससे। ठीक है, तो हम क्या जानते हैं, हम लोग फार्मूला जानते हैं, क्या चीज़, I इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, आई इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी हम लोग जानते हैं। तो यहाँ बस हम लोग D के इक्वल टू में हम लोग Q इक्वल टू क्या होता है, सी भी जानते हैं, Q इक्वल टू सी भी जानते हैं। तो यहाँ बस हम लोग मान रख लें। ठीक है, तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी भी नॉट साइन ओमेगा टी कर सकते हैं। ठीक, इसे हम साफ कर लेते हैं। तो यहाँ पास इक्वेशन अभी नहीं मानते हैं। ठीक है, इसलिए चलते हैं क्या, I इक्वल टू डी सी भी नॉट साइन ओमेगा टी, और बटन में क्या हो जाएगा, डी टी। तो यहाँ से I इक्वल टू कॉन्स्टेंट टर्म को कहाँ कर लेते हैं, बाहर। अब क्या हो जाता है, डी साइन ओमेगा टी और बटा डी टी। ठीक है, तो यहाँ पास देखना है कि I बराबर सी भी नॉट, और यहाँ पास देखेंगे डिफरेंशिएशन का रूप है। तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, डी साइन थीटा बटा थीटा इक्वल टू क्या हो जाता है, कॉस थीटा, डिफरेंशिएशन। इसी प्रकार यहाँ पास साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, कॉस ओमेगा टी, और साथ में क्या है, ओमेगा टी। तो ओमेगा टी का भी क्या हो जाएगा, ओमेगा। तो आई इक्वल टू सी भी, यहाँ पास ऐसे लिखो, ओमेगा और फिर भी नोट कॉस ओमेगा टी।
ठीक है। तो यहाँ पास क्या मिल गया हम लोग को, सी वी नॉट कॉस ओमेगा टी। यहाँ पास हम लोग क्या करते हैं कि सी ओमेगा, यहाँ पास आई इक्वल टू 1 ऐसे लिखते हैं, 1/ओमेगा c और वी नॉट कॉस ओमेगा टी, और आई इक्वल टू यहाँ पास जो मान आया क्या, ये वाला जो मान आ रहा है इसे हम लोग क्या कहते हैं, एक्स सी, जिसको बोलते हैं रिएक्टेंस। कैसा, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस कहते हैं। तो इसका कैपेसिटिव रिएक्टेंस का मान कितना मिलेगा, 1/ओमेगा c। ठीक है। अगर यहाँ पास हम लोग तुलना करें तो 1 क्या आ रहा है, 1/ओमेगा c। तो वी नोट बटा क्या है, यहाँ पास ऐसे लिख सकते हैं, वी नोट बाई 1/ओमेगा c और कॉस ओमेगा टी। अर्थात यहाँ पास एक्स सी इक्वल टू क्या आ गया, ओमेगा c, और ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, 2πf होता है। ठीक है। इसीलिए एक्स सी इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2πf c। ठीक है। ये भी वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, ठीक है, मान जो आया है कैपेसिटिव रिएक्टेंस का, या फिर एक्स सी इक्वल टू 1/ओमेगा c। तो यहाँ पास हम लोग अभी तक आई का इक्वेशन रिप्लेस नहीं हुआ है, तो आई का इक्वेशन हम लोग कैसे रिप्लेस करेंगे वो देखिए। यहाँ पास हम साफ कर रहे हैं, ठीक। तो देखिए यहाँ पास हम लोग लेट कर लेते हैं क्या, सी ओमेगा वी नोट इक्वल टू क्या, आई नोट। ठीक। तब आई इक्वल टू आई नोट क्या है, कॉस ओमेगा टी। और हम लोग फॉर्मेट जानते हैं क्या,